Hello everyone. So guys, today we are going to discuss about the chemical reaction and equation chapter number 10, okay, in your chemistry syllabus. So guys, basically ये जो केमिकल रिएक्शन है और उनसे रिलेटेड जो इनका इक्वेशंस होता है, यह हम लोग 8th क्लास में भी डिस्कस कर चुके हैं। आप लोग न्यू नहीं हो जो ये सब समझ रहे हो, ठीक है, पहले भी पढ़ा चुका हूँ मैं आप लोग को। ये जो जनरली होता है गाइस, जैसे कि आप अपने डेली लाइफ में देखते हो, बहुत सारी चीज़ें थिंक करते हो आप, जैसे कि आपका फॉर्मेशन ऑफ कर्ड है या योगर्ट फ्रॉम मिल्क है, ठीक है, जैसे कि आपका जो कर्ड बनता है, ठीक है, दही, दूध से दही बनता है, या फिर आपका बर्निंग ऑफ कोल है, फूड इज कुकिंग है, एंड रस्टिंग ऑफ आयरन नेल्स है। ये सारा रिएक्शन देखने के बाद आपको गाइस एक बात पता होना चाहिए, ये जो जितना भी रिएक्शंस होता है, ठीक है, जो भी यहाँ पे दिया है, जो भी कंडीशन यहाँ पे दी है, वो सब के सब क्या होते हैं गाइस, कंप्लीट होने के बाद उनकी जो जनरली आइडेंटिफिकेशन होता है उनमें कुछ कुछ चेंजेस हो जाती है। जैसे दूध जो होता है पहले मीठा रहता है, ठीक है, स्वीट होती है, लेकिन बाद में क्या हो जाती है गाइस, वो जनरली सॉर हो जाती है टेस्ट। बर्निंग ऑफ कोल देखना गाइस, उसका पूरा फिजिकल और बायोलॉजिकल कंडीशन चेंज हो जाता है। मतलब रिएक्शन होने के बाद जो रिएक्टेंट होता है और जो प्रोडक्ट बनता है पूरी तरह से क्या होती है, चेंज हो जाती है। ओके, इसके बेसिस पे यहाँ पे बहुत सारे एग्जांपल्स आपको दिया है, ठीक है गाइस। तो यहाँ से जो कंडीशंस है वो मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे ये एक रिबन होता है जिसको हम लोग मैग्नीशियम रिबन बोलते हैं, जो लैब में यूज़ किया जाता है। जैसे इस मैग्नीशियम रिबन को हम लोग गाइस फायर करते हैं, फायर होने की वजह से होता क्या है, ये जो मैग्नीशियम है Mg जो होता है वो जलने लगता है, और जलता किसकी प्रेजेंस से है गाइस, सबको पता है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस से, और ये बन जाता है गाइस आपका MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ओके, और ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है वो यहाँ पे इकट्ठा हो जाता है, और जो आपका जनरली हीट होता है वो रिलीज हो जाता है। तो कंडीशन के अकॉर्डिंग उसका क्या हो गया गाइस, पहले फिजिकल प्रॉपर्टी देखो कैसा था, अब कैसा हो गया, ठीक है, उसकी जो हर एक चीज़ है वो क्या होती है, चेंज हो जाती है आपके रिएक्शंस के बाद। वैसे ही सेम कंडीशन की एक्टिविटीज़ है गाइस यहाँ पे हाइड्रोजन गैस प्रोडक्शन का, ओके, जो जनरली यहाँ पे गिवन है। यहाँ पे क्या हुआ है गाइस, एक बॉइलिंग ट्यूब लिए हैं, बॉइलिंग ट्यूब में हम लोगों ने सबसे पहले तो ग्रेनुलेटेड जिंक ऐड कर दिया है, उस ग्रेनुलेटेड जिंक पे थोड़ा सा डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऐड करते हैं। जैसे इस पर डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऐड करते हैं गाइस, ये जो आपका जिंक है Zn है, जैसे ही हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है ये बन जाता है गाइस Zn Cl2, और यहाँ से हाइड्रोजन गैस क्या होती है, रिलीज हो जाती है। ये जो गैस होता है गाइस वो तो जलने में क्या होता है, बहुत ज़्यादा फायर, मतलब फर्मेबल गैस होती है, फायर जल्दी फायर पकड़ लेता है, ठीक है, जलने लगता है। लेकिन जो बचा Zn Cl2 ये कहाँ पे रहता है गाइस, ये रहता है यहाँ पे। पूरा जब रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा, यहाँ पे पूरा फायर हो जाएगा, तो यहाँ पे जो मेन सॉल्ट बचता है वो होता है Zn Cl2। ना ही यहाँ पे ग्रेनुलेटेड जिंक बचेगा और ना ही यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड बचेगा। पहले रिएक्टेंट कैसे थे और अभी प्रोडक्ट कैसा है, दोनों में चेंज हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारी उनमें क्या होती है, चेंजेस आती है, जो आपको बेसिकली पता होनी चाहिए। जैसे कि उनका चेंज इन स्टेट होता है, उनका स्टेट चेंज हो जाता है, उनका कलर चेंज होता है, इवोल्यूशन ऑफ गैस ड्यूरिंग द रिएक्शंस एंड चेंज द टेम्परेचर एज अ रिजल्ट ऑफ द रिएक्शन। ये 4 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, ये याद रखना आप कि इनकी सारी कंडीशंस क्या होती है, अलग अलग चेंज होती है। ओके, अब मेन जो है हमारा वो है गाइस केमिकल इक्वेशंस। केमिकल इक्वेशंस दिखने में इतना खतरनाक होता है, ठीक है। पहले तो 8 में कुछ होता नहीं था, मैं जल्दी आप लोगों को बता देता था कि बेटा ऐसा हो रहा है, आप इसको जल्दी लर्न कर लो, ठीक है, या बोलूँ तो रट लो। लेकिन 9th में आप लोग जब एलिमेंट्स के बारे में पढ़ ही चुके हो, तो अब इसको हमको समझना है, ठीक है, ये बनता कैसे है, इसको बैलेंस कैसे करते हैं, इसको सॉल्व कैसे किया जाता है। ओके गाइस, तो इसके बेसिस पे बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे, ठीक है। डायरेक्टली मैं आपको शॉर्ट एंड स्वीट बता रहा हूँ। द वर्ल्ड इक्वेशंस फॉर अबाउट द रिएक्शंस, ओके। जनरली जैसे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन हम लोगों ने देखा जो ऊपर था गाइस, ठीक है, वो रिएक्शन में ये रिएक्टेंट थे जो रिएक्शन कर रहे थे, और प्रोडक्ट क्या बन गया गाइस, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। ये क्या था, प्रोडक्ट था। तो इसके अकॉर्डिंग इसको हम लोगों ने इक्वेशन दिया है फर्स्ट, ठीक है। अब बुक के अकॉर्डिंग ही चलता हूँ मैं। मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन आर द substance that undergoes chemical change in the reaction and are the known as reactant। ओके, तो ये क्या है गाइस, ये बेसिकली रिएक्टेंट है। द न्यू सब्सटेंस मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म ड्यूरिंग द रिएक्शन इज अ प्रोडक्ट। तो जो सब्सटेंस बना वो क्या है गाइस, हमारा प्रोडक्ट है। ओके, अ वर्ल्ड इक्वेशन सो चेंज ऑफ द रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट थ्रू द एरो प्लेस बिटवीन द them।
ये जो एरो है ये रिएक्टिविटी रिएक्शन को शो करता है कि उसके स्टेट क्या हो रहे हैं गाइस, चेंज हो रहे हैं। ओके, द एरो हेड पॉइंट टूवर्ड द प्रोडक्ट एंड शो द डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन। ये जो है गाइस उसका एरो हेड ये बताता है कि रिएक्शन कौन से डायरेक्शन पे हो रहा है। ओके, दिस रिएक्ट आर रिटन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। ओके, लेफ्ट हैंड साइड याद रखना कि रिएक्टेंट हमेशा लेफ्ट हैंड साइड होता है और प्रोडक्ट हमेशा राइट हैंड साइड होता है। ओके, आप चेंज भी कर सकते हो लेकिन चेंज करने की जरूरत नहीं होती, हमेशा यही मेथड यूज किया जाता है। इफ द नंबर ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इज more than 1 then they are separated by the placing as a plus sign between them। सीधी बात है गाइज, यहाँ पे देखो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन एक से ज़्यादा है तो इनके बीच प्लस सिंबल यूज़ करते हैं, वैसे ही अगर प्रोडक्ट ज़्यादा हो जाता है तो यहाँ पे भी प्लस सिंबल यूज़ करते हैं। ओके, अब इसको राइट कैसे किया जाता है केमिकल इक्वेशंस को ये देख लेते हैं गाइज। ठीक है, तो सिंपली हमको पता है कि मैग्नीशियम जो होता है वो गाइज वो होता है Mg, और जलने में जो हेल्पफुल गैस है वो है गाइस आपका बेसिकली ऑक्सीजन। दोनों को जब ऐड करते हैं तो बन गया आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड। सिंपली अगर बात करें तो मैग्नीशियम का होता है गाइस Mg और ऑक्सीजन का होता है गाइस O। मतलब यहाँ से मैं ले सकता हूँ Mg और यहाँ से ले सकता हूँ O। मैग्नीशियम का होता है गाइस 2, ऑक्सीजन का होता है गाइस 2। ये इसके पास गया, ये इसके पास गया, दोनों के पास दो दो है तो डायरेक्टली दो कॉमन निकल सकता है यानी MgO बन गया। ओके, नेक्स्ट गाइस देखो यहीं पे कुछ कुछ और कंडीशंस हैं जो हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। और लेट अस काउंट एंड कंपेयर द नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट इन द लेफ्ट हैंड साइड एंड द राइट हैंड साइड ऑफ द एरो। द नंबर ऑफ द एटम ऑफ ईच एलिमेंट नॉट सेम बोथ साइड द साइड देन द इक्वेशन इज अनबैलेंस्ड। अनबैलेंस कंडीशन कैसे गाइस, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है और यहाँ पे ऑक्सीजन क्या है गाइस 1 है। तो बेसिकली बैलेंस करने के लिए सिंपली आप सबको पता है सामने इसके 2 लगा दो, सामने इसके 2 लगा दो, ये क्या हो गया गाइस, बैलेंस हो गया। कैसे हुआ आप बाद में पढ़ लोगे। ठीक है, तो बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन का मेथड यहाँ पे से हम लोग क्लियर कर रहे हैं। कैसे होगा देखो, द केमिकल रिएक्शन शोविंग द फॉर्मेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन कैन बी राइटन एज फ्लोज। देखो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब रिएक्शन करता है गाइस तो वाटर बनता है। तो ये बनता कैसे, इसको बैलेंस कैसे करते हैं वो मैं बता रहा हूँ। फर्स्ट तो आप ये रिटर्न कर लो। ठीक है, एग्जांपल है, फर्स्ट स्टेप क्या होता है कोई भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने का। टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन फर्स्ट ड्रॉ बॉक्सेस अराउंड ईच फार्मूला, डू नॉट चेंज एनीथिंग इनसाइड द बॉक्सेस विद बैलेंसिंग द इक्वेशन। सबसे पहले गाइस आप क्रिस क्रॉस मेथड का यूज करो और पहले तो इस कंपाउंड को ही बैलेंस कर लो। कंपाउंड बैलेंस होने के बाद आप इनमें क्या कर दो, ऐसे बॉक्सेस बना दो। ठीक है, बॉक्सेस बनाने के मतलब ये होता है गाइस कि आपको इसके अंदर ये जो 2 लिखा है या इसके अंदर ये 2 लिखा है या इसके अंदर ये 2 लिखा है, इसको चेंज नहीं करोगे। अब आपको जो भी चेंज करना होगा इसके बाहर चेंज करके इसको बैलेंस करोगे। ओके, सेकेंड स्टेप नंबर सेकेंड, लिस्ट द नंबर ऑफ एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट प्रेजेंट इन द अनबैलेंस्ड इक्वेशन। और जो इक्वेशन में जो अनबैलेंस्ड फॉर्म है गाइस उन सबका लिस्ट बना दो। जैसे कि यहाँ पे देखो हाइड्रोजन जो है 2 है लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में भी 2 है, लेकिन ऑक्सीजन देखोगे तो लेफ्ट हैंड साइड में 2 है और राइट हैंड साइड में कितना है गाइस 1 है। मतलब आपको फॉल्ट पता चल गया कि ऑक्सीजन का क्या है, फॉल्ट है इस डायरेक्शन यहाँ पे। ठीक है, अब थर्ड स्टेप देखो, पता तो चल गया हमको, अब उसको करेक्ट करना होगा गाइस। कैसे, एटम ऑफ ऑक्सीजन, the equation number 4, the number of oxygen atom of the left hand side is 2 when it is an only one of the right hand side, therefore to balance the oxygen atom, ऑक्सीजन एटम को बैलेंस करेंगे गाइस। तो इन जो आपका इसेंशियली कैसा होता है, ऑक्सीजन जो होता है 2 और यहाँ पे जो प्रोडक्ट होता था H2O में 1 होता था ऑक्सीजन की क्वांटिटी। तो इसमें 2 है, यहाँ पे 1 है, तो जल्दी सीधी सी बात है इसको 2 से क्या कर सकते हैं हम लोग, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मतलब सामने ऑक्सीजन की क्या लगाना पड़ेगा, 2 लगाना पड़ेगा। ओके, थर्ड की बात ये हो गाइस, यू मस्ट रिमेंबर दैट द इक्वालिज, ठीक है, इक्वालिज द नंबर ऑफ द एटम वी कैन नॉट चेंज द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड। आप उसके अंदर को छेड़खानी नहीं करोगे। एलिमेंट इन्वॉल्व द रिएक्शन, फॉर एग्जाम्पल टू बैलेंस द ऑक्सीजन एटम वी कैन मल्टीप्लाई बाई 2 एंड राइट 2H2O बट नॉट H2O2। आपको हाइड्रोजन पर ऑक्साइड नहीं लिखना है, सिर्फ वाटर ही लिखना है। ओके, हाइड्रोजन ऑक्साइड।
तो ये बैलेंस करने का फर्स्ट रूल गाइस जो बहुत इंपॉर्टेंट है। फोर्थ कंडीशन में क्या बोल रहा है, यहाँ पे अगर हम लोगों ने फिर से आपको रिकाउंट करना है, द सिंस द हाइड्रोजन आइटम नॉट बैलेंस्ड देयरफॉर वी नीड टू बैलेंस देम इन द पार्शियली बैलेंस इक्वेशन। अब फिर से बैलेंस करोगे गाइस, फिर से चेंज करोगे तो दोनों कंडीशन में अब हाइड्रोजन को देखोगे। हाइड्रोजन को देखना है तो सीधी सी बात है, यहाँ पे अगर हाइड्रोजन देखोगे तो 2 2 4 हो रहा है, तो सीधी सी बात है आपको यहाँ पे यानी लेफ्ट हैंड साइड में भी क्या करना पड़ेगा, 2 8 करके उसको 4 करना पड़ेगा, लेकिन अंदर चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है, वहाँ छेड़खानी नहीं करना है। कंप्लीटली चेक करने के बाद इसको आप बॉक्सेस को निकाल के इसको लिख दोगे और ये आपका जो इक्वेशन है गाइस वो रेडी हो जाएगा। तो ऐसे ही बहुत सारे एग्जांपल्स है, बहुत सारे क्वेश्चन है यहाँ पे, उसको सॉल्व करके देखो गाइस। ओके।